नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑफिस में काम करने के कारण शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में और कैसे हम ऑफिस में घंटों काम करने के बाद भी सुबह का आधा घंटा देकर स्वस्थ रह सकते हैं। दिन भर ऑफिस में लगातार बैठने के कारण, मूवमेंट नहीं होने के कारण रिसर्च से अब बात सामने आई है कि शरीर में लाइपोप्रोटीन लाइपेज का लेवल जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण फैट बर्निंग कम होती है और हमारे शरीर में एनर्जी गेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट व शुगर का इंटेक करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो कि मोटापा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ लगातार बैठने के कारण पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसके कारण वेरिकोज वेन्स, एंकल में सूजन का आ जाना और पैरों में ब्लड क्लॉटिंग हो जाने जैसी बहुत बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। एक रिसर्च से यह बात सामने आई है कि लगातार बैठने और डायबिटीज के बीच बहुत गहरा संबंध है, तो हमें इन सब बातों का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। काम के लगातार प्रेशर के कारण एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी समस्या, पॉस्चर को रिलेटेड प्रॉब्लम व मांसपेशियों के कमजोर होने को देखा गया है। तो हम आज कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि ज्यादातर बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि लगातार तो हम आगे झुककर काम करते हैं। तो मैंने कुछ आसनों को तैयार किया है, आइए करते हैं। आइए आसनों का अभ्यास करें। इस आसनों के समूह में मैंने गर्दन से रिलेटेड, स्पाइन, हार्ट, पेट, लिवर से रिलेटेड व पैर से रिलेटेड आसनों को रखा है, जिससे कि ऑफिस जाने के पहले हम पूरे शरीर के उन अंगों को तैयार कर लें जो लंबे समय बैठे रहने के कारण प्रभावित होते हैं। तो आइए अभ्यास करें। सबसे पहले हम आराम की मुद्रा में बैठ जाएंगे। शरीर को तनाव रहित करें। चेहरे में आने वाले तनाव को कम करें। माथे से तनाव हटाएं। चिकबोन से गर्दन व कंधों से तनाव को हटाएं। रिलैक्स महसूस करें। अब हम स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। इसके लिए हम अपने बाएं हाथ को दाहिने घुटने में व दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से भी अभ्यास करेंगे। शोल्डर मूवमेंट करेंगे। इसके लिए हम दोनों हाथों की हथेलियों को कंधे पर रखेंगे व कोहनियों को क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो दोनों कोहनियां आपस में मिलेंगी। जब पीछे की ओर लेके जाएंगे तो दोनों रिस्ट आपस में मिलेंगी, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। राइट हैंड को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। अब राइट हैंड को नीचे ले जाते हुए इस तरीके से मुड़ जाएंगे और एक अच्छा ट्विस्ट देंगे। लेफ्ट हैंड से इस अभ्यास को हम 2 से 5 बार करेंगे। साइड स्ट्रेच देंगे। इस तरीके से अपने हाथ को रख लेंगे, हथेली व कोहनी जमीन में, और बाएं हाथ को
ऊपर ले जाकर बाएं हाथ को देखेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ। इस अभ्यास से साइड फैट कम होता है, जो दिन भर बैठे रहने के कारण शरीर में इकट्ठा होता जाता है। खड़े होकर अब हम ताड़ासन करेंगे। इसके लिए हम उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे और शरीर को पंजे के बल ले आएंगे। आप इसी आसन में चल भी सकते हैं। कुछ देर इस पर चलें। नेक्स्ट अर्धचंद्रासन है। इसके लिए दोनों पैरों के बीच दूरी रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के निचले भाग में रखेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ। सांस लेते हुए आंख खोलकर पीछे की ओर जाएंगे। वापस आएंगे। इस अभ्यास को 4 से 5 बार करें। स्पाइन मजबूत होती है, पोस्चर में सुधार आता है। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का है। दोनों पैरों के बीच दूरी बढ़ाएंगे। राइट लेग को के पंजे को इस तरीके से करेंगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाते हुए हम दाहिनी तरफ मुड़ेंगे व दाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखेंगे। इसी तरीके से बाईं तरफ भी अभ्यास करेंगे। वापस आएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन में वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर ऑफिस में बैठे रहने के कारण हमारा डाइजेशन बहुत अधिक प्रभावित होता है, वह मोटापा भी बढ़ता है। तो यदि हम खाने के दोनों समय के खाने के बाद वज्रासन में 10-10 मिनट बैठते हैं तो बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अगला अभ्यास जो है वह बालासन का अभ्यास है। इसके लिए हम वज्रासन से ही माथे को आगे की तरफ, शरीर को आगे की तरफ झुकाते हुए माथे को जमीन से लगा लीजिए। हथेलियां आकाश की तरफ रहेंगी। रिलैक्स करें। ऑफिस में काम के प्रेशर के कारण होने वाला तनाव इससे कम होता है। बीपी कंट्रोल करता है ये आसन, बालासन, तो इसे अवश्य करें। अगला अभ्यास, हम घुटने के बल आ जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर पे इस प्रकार से रखेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ और फिर शरीर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। आंखें खुली रहेंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, स्पाइन से संबंधित समस्या, कमर दर्द, इन सभी परेशानियों में यह आसन लाभप्रद है। अगला अभ्यास मंडूकासन का करेंगे। यह डायबिटीज में को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। इसके लिए हम अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से मुट्ठी बना लेंगे। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, उंगलियां बाहर की तरफ। वह दोनों मुट्ठियों को हम नाभि के पास में रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे। वापस आएंगे। इस अभ्यास को भी हम 2 से 4 बार करेंगे। अगला अभ्यास मार्जली आसन है। इसके लिए हम इस तरीके से आ जाएंगे। सांस लेते हुए हम स्पाइन को धनुषाकार घुमाते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे, कुछ इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए चिन को वक्ष पर लगाएंगे।
स्पाइन मजबूत होती है, शरीर में प्राण का संचार अच्छे से होता है व आप एकदम से स्फूर्ति महसूस करते हैं इस आसन को करने के पश्चात। इसके बाद लेटकर करेंगे अभ्यास। सबसे पहले अपने आप को शांत करने के लिए मकरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच दूरी बढ़ाएंगे, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर और अपने माथे को हम दाईं हथेली पर रखेंगे। कुछ देर इसी स्थिति पर रहेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम सर्पासन की करेंगे। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे और सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठा लेंगे। वापस आएंगे। अब पीठ के बल अभ्यास करेंगे। इसमें पहला अभ्यास हम 90 डिग्री लेग रेस का करेंगे। पुनः वापस जाएंगे पर पैर के पंजों को जमीन से नहीं लगाएंगे। वापस 90 डिग्री पे आए, फिर वापस सामान्य स्थिति पर पैरों को जमीन से नहीं लगाना है। नेक्स्ट पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एड़ी को शरीर के अधिकतम पास लेके आएंगे, घुटनों से मोड़ते हुए अपने घुटनों को छाती के पास लाएंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे, ऊपरी भाग को। इस पे हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब शवासन का अभ्यास करेंगे। अब ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। यदि आपको ध्यान करना नहीं आता है तो इस लिंक पर क्लिक करें और मेरे वीडियो को देखें और ध्यान का अभ्यास करें। इस तरीके से यह कंप्लीट पैकेज तैयार होता है। हमें सुबह उठकर, या यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम के समय भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। पर मैं चाहूँगी कि आप ऑफिस जाने के पहले अपने आप को तैयार करें और फिर स्वस्थ रहते हुए ही ऑफिस से वापस भी आएं। नमस्कार।